हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं यहाँ पर कर रही हूँ किचन की साफ सफाई। कल जो वीडियो आपने देखा मैं उसी के आगे से कंटिन्यू कर रही हूँ। आपको मैंने कल बताया था कि मेरी जेठानी जी होली पे हमारे घर आ रही हैं, तो वो बस रास्ते में ही है, बस थोड़ी ही देर में आ जाएंगी। और मुझे ना थोड़ी साफ सफाई करनी है अपने घर की, क्योंकि घर ना सुबह से बहुत ज़्यादा मैसी हो चुका है। शाम को तो समझ ही सकते हो, बच्चे हैं घर में, क्या-क्या फैला रखा है वो सब साफ करूँगी। सबसे पहले खाना वगैरह बनाकर साफ करके किचन को क्लीन कर लिया है, पूरा किचन साफ-सुथरा कर लूँगी। उसके बाद जितने भी जो बर्तन वगैरह है उनको सब सिंक में डालकर उनको भी सब माँज-मूँज के साफ करके रख दूँगी। तो अपने काम जो है वो सारे निपटा रही हूँ मैं। और मैं थो आज ना मार्केट भी चली गई थी थोड़ी देर के लिए। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे चलो होली है तो थोड़ा बाज़ार थोड़ा घुमा के लेके आते हैं, और इससे ना समय भी कट जाएगा क्योंकि जेठानी जी 11 बजे तक आ पाएँगी। तो मैंने बोला चलो ठीक है चलते हैं। वहाँ से जब आए हैं ना, तो अदरक एक्चुअली लेने गए थे मार्केट से, क्योंकि चाय बनाने के लिए अदरक नहीं थी, और मैंने 40 रुपए का अदरक खरीदा था, आधा किलो। और वो अदरक मैंने अपने हस्बैंड की बाइक में हैंडल पे टाँग दिया था, और फिर गोलगप्पे की दुकान से, मतलब गोलगप्पे पीने लगे थे, पानी के बतासे पी रहे थे। तभी कोई लेके चला गया होगा उतार के उस पन्नी को, कुछ और समझकर, पता नहीं क्यों। घर आए तो पता चला कि पन्नी ही नहीं है और अदरक छूट गया, गिर गया, खो गया, पता नहीं क्या हुआ उसका। तो फिर बहुत दुःख हुआ मुझे, क्योंकि बिना अदरक की चाय तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। और वहाँ से आने के बाद सबने खाना खाया, मूँग की दाल बनाई थी, सिंपल सा खाना, क्योंकि भाभी का फ़ोन आ गया था कि उनको खाना नहीं था खाने में। वो खाना वगैरह खा के आ रही थी, 11 बज चुके थे, टाइम ज़्यादा हो गया था। तो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड बिस्तर वगैरह लगाने के लिए रखे हैं, सारे कपड़े वगैरह निकाले हैं, गद्दे, क्योंकि ये बोल रहे थे कि बच्चों को लेकर मैं और बड़े भैया जो हमारे जेठ जी हैं वो वहाँ सो जाएँगे, तुम और भाभी इस कमरे में ही सो जाना। तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो इस कमरे की भी बेडशीट चेंज करनी थी, और उस वाले भी बेड की बेडशीट चेंज करनी है, और बाहर भी गद्दे लगा कर रखने हैं। तो गद्दा अभी उठा कर रख दिया है, क्योंकि अभी आएँगे तो दरी पे ही बैठेंगे, उसके बाद फिर हम गद्दा बिछाएँगे जैसा भैया-भाभी कहेंगे उसी हिसाब से। तब तक ये जो बेडरूम है इसको भी सेट कर दे रहे हैं। पूरे घर में झाड़ू और पोछा भी लगा दिया है ताकि एकदम साफ नज़र आए, और अच्छा लगता है जब कोई घर में आता है तो घर ही साफ ना लगे तो कितना बुरा लगेगा। तो ये सब कुछ कर लिया है मैंने। देखो, कितना भी कम करो, काम बहुत ज़्यादा होते हैं, थकान भी बहुत हो जाती है। ये सब करने के बाद मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, मैं बहुत थक रही थी, क्योंकि घर का भी काम किया, मार्केट भी चली गई। मन नहीं था जाने का, लेकिन हस्बैंड के कहने पे गई, उनका बहुत मन था चलो घुमा के लाते हैं इसलिए, तो निकल गई। उसके बाद होली की भी तैयारी कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे जो बल्ले हैं ना, उनको जो माला बनाई थी मैंने, अब उनको होलिका बना के तैयार करनी है। तो सबसे पहले चौक पूरेंगे। तो हमारे घर का जो अच्छा एरिया, यानी शुभ एरिया जो है इस तरफ का है, मंदिर की तरफ। तो यहीं आंगन में ही मैं बनाती हूँ ये चौक, और चौक बनाकर इसी पे हवन कुंड रख के उसमें मैं रखूँगी होलिका मैया। तो ये देखिए चौक वगैरह बन गया है, और इसके पे मैं रखूँगी हवन कुंड, और उसमें रखूँगी माला। 5 माला मैंने बना रखी है घर के लिए, 2 माला लेके जाएँगे होलिका में। तो ये माला जो है मैं एक करके ऊँचाई देते हुए इस तरीके से लगाऊँगी, और सबसे ऊपर एक होलिका माता बनाई है वो लगा दी मैंने, और उन पे एक दुपट्टा ओढ़ा दिया है। तो तैयारी हो गई। गाइस, तो अभी बज रहे हैं 11:20 और मेरे जेठ जी और जेठानी जी आ गए हैं बस स्टैंड पे। मेरे हस्बैंड चले गए हैं लेने के लिए, और परी दीदी भी आ रही है। तो बस अभी 20 मिनट, 10-15 मिनट में आ जाएंगे। 20 मिनट कह रही हूँ, 10 से 15 मिनट के अंदर अभी आ जाएंगे घर। तो मैंने घर भी बिल्कुल तैयार कर दिया, ये देखिए, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये अभी मैंने ऐसे दरी बिछा दी है ताकि बैठ के अपना चाय नाश्ता होगा। एक बेड ये तैयार है, एक बेड यहाँ नीचे तैयार हो जाएगा, या फिर दोनों ही गद्दे उतार के यहाँ डाल दिए जाएंगे। किचन एकदम नीट एंड क्लीन, घर एकदम साफ सुथरा। और ये रही मेरे जाने की तैयारी जब मैं निकलूँगी तब। और ये देखिए बेडरूम भी रेडी, लाइट ऑफ है इसकी। यहाँ भी सब पूरी साफ सफाई तैयारी, ये देखिए। और ये होली दहन, होलिका दहन की तैयारी भी कर दी है मैंने। तो सारी तैयारी हो गई है बस। और 11:30 बजे के करीब का मुहूर्त है। वहाँ से आने के बाद, सबको ले आके आने के बाद
हस्बैंड जाएंगे, शायद भैया भी जाएं। और हाँ, होली हो रही है, वहाँ पर होली का पूजन करके परिक्रमा करके वहाँ से अग्नि लेकर आएंगे और फिर घर की होली जलेगी। और फिर हम लोग कल सुबह गुलाल से कलर से रंग खेलेंगे, होली खेलेंगे। तो आज के दिन होली जलाई जाती है, होलिका दहन। हैप्पी होली बाबू, हैप्पी होली। अच्छा बोलो सबको हैप्पी होली। राधे राधे बोलते, राधे राधे। हाँ वो रंग लेके आ रहा है, अभी नहीं लगाओ, कल लगाना। तो बस वेट करते हैं, 10 मिनट में आ जाते हैं सब लोग, फिर चाय वगैरह बनाते हैं। कौन आ गया? आद्या। वो देख सरक गया है, इतनी तेज गुलाल लगाने में जुटा है। आद्या सो गाइस, पहली बार हमारी जेठानी हमारे नए घर में आई हुई है और हम लोग बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे घर में कौन कौन हमारे नए घर में कौन कौन जल्दी जल्दी से आए। और मेरी जेठानी जी पहली बार आई हैं, उनको बहुत बहुत अच्छा लगा हमारे साथ में, हमको भी बहुत अच्छा लगा। और आध्या तो बहुत मिस करती है अपनी दीदी को, तो परी को भी बहुत अच्छा लगा, आध्या को भी बहुत अच्छा लगा। दोनों ने मिल के खूब होली भी खेली थी, मज़ा आया। और ये है दक्ष, दक्ष को भी बहुत मज़ा आया। और दक्ष यहाँ पे अपने ताई जी को प्यार कर रहा था, पैर छू रहा था। उसके बाद हम लोग अंदर गए, जो भी व्यवस्था बना रखी थी, सब लोग बैठे और खूब सारी बातें करेंगे। चाय बनाऊंगी मैं, नाश्ता बनाऊंगी, नाश्ता रखूंगी, जो भी है सब। पता नहीं चला था कितनी जल्दी 1 बज गया था। तभी थोड़ा ठीक हो जाती है, ये नहीं होता है, ये ऐसा ही है। ठंड लग रही है। हे भगवान, ज्यादा मत दो उसको। कौन तीखा, कौन खाया है? किसके लिए तीखा है? वो अपना सामान, अरे सुनो ना, नहीं वो अपना सामान रख आया है, वो बहुत चालाक, अपनी सामान रख आओ। ला हमें दे ले। मक्का सेव है, वैसे सेव है, ये तो बहुत चला था, ये एरिया में चलता ही है, ये एरिया मक्का सेव कुरकुरा ज़्यादा है। मैं खाली अभी नाइट में एक भी लोग चॉकलेट नहीं खाएगा, बिल्कुल भी। हाँ, अब जब आग लग गई तभी तो नहीं, अब जाकर करने का होता है, कब पूछ ले? अब तो बात कर ले रहे हैं, जो पूछो कि आग लग गई, पानी 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 पानी। हो गया। अब कौन सा वाला परी? पहले तो बाल बड़े हुए ही नहीं हुए, हो गए बड़े। हाँ हाँ। तो होली जलाने का वक्त भी हो गया था, 12 बजे से भी ज़्यादा टाइम हो चुका था, 12:30 करीबन बज रहे थे। और मेरे हस्बैंड अग्नि ले आए थे और मेरी जेठानी जी भी आ चुकी थी। तो मेरे हस्बैंड ने और मेरी जेठानी जी ने मिल के होली जलाई। और जब जेठानी जी आ ही गई हैं तो सारा काम फिर मेरी जेठानी जी से ही करवाया, उन्होंने सारे काम किए, मैं बस बैठ के देखती रही दूर से। और यहाँ पे जो है होलिका जल गई है। अब क्या होता है, हमारे यहाँ परिक्रमा जेंट्स करते हैं, तो बच्चे भी हैं, अब कर लेते हैं बच्चे भी बीच-बीच में, तो बच्चे भी करेंगे। तो आध्या, दक्ष, परी, हमारे जेठ जी और हमारे हस्बैंड सभी लोग मिलके परिक्रमा करेंगे। पहले तो पूजन किया, गुजिया पवरिया खिलाया, टीका वगैरह किया। और ये बालियाँ हैं, इनको भूनेंगे और फिर करेंगे इनको लेकर परिक्रमा इस तरीके से। तो यहाँ पे सब बच्चे और बड़े सब परिक्रमा कर रहे हैं, हम लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं और होली मैया की जय जय कर रहे हैं, जय होलिका माता की, ऐसे करके। और उसके बाद अपने से बड़ों के सब लोगों के पैर छुए जाएंगे और होली को प्रणाम किया जाएगा।
और फिर उसके बाद हमारे यहाँ एक और रस्म होती है, वो भी की जाएगी। तो मैंने सबके पैर छुए पहले, और जेठ जी जाके सो गए थे क्योंकि थके हुए थे, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, पता नहीं चला कब 1 से डेढ़ 2 बज गए। फिर हमने और जेठानी जी ने खूब बातें करी, तो वो तो 3 बजे हम लोग सोए थे, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। यहाँ पे होलिका माता को प्रणाम किया, हस्बैंड को प्रणाम किया, फिर जेठानी जी के भी पैर छुए और आध्या और परी के भी पैर छुए मैंने। तो इस तरीके से हमने होली मनाई, और परी बहुत आशीर्वाद दे रही थी मुझे, वो ऐसे ही कर रही है, मैं देख रही हूँ परी तुम कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई हो, उसे बहुत मज़ा आ रहा है मेरे साथ में। यहाँ पे जेठानी जी ने भी होलिका माता को प्रणाम किया, और उसके बाद इन्होंने जो रस्म होती है हमारे यहाँ की पानी गर्म करने की, तो एक कटोरी में या फिर लोटे में पानी गर्म किया जाता है, और वो पानी ना थोड़ा थोड़ा लेकर माथे में और आँखों पे लगाया जाता है। कहा जाता है ये पानी लगाने से आँखों की रोशनी अच्छी बढ़ती है और दिमाग तेज़ होता है, सर में दर्द नहीं रहता है माथे पे लगाएंगे तो बच्चों के सबके लगाया जेठानी जी ने, फिर मैंने कहा मेरे भी लगा दो, तो जेठानी जी ने मेरे भी लगा दिया। तो इस तरीके से हमने होली दहन किया, होलिका दहन, और फिर थोड़ा सा गुलाल भी लगाया, क्योंकि गुलाल लगाना शुभ होता है, तो सबके गुलाल लगाए, पैर छुए सबके, और इस तरीके से हमने अपनी होली मनाई। अब रही रंग की होली, वो मैं आप लोगों के साथ में कल का वीडियो में शेयर करूँगी। इस वीडियो में होलिका दहन तक की ही था, कल का वीडियो आपको और भी पसंद आने वाला है। आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ कमेंट में लिखो कि आपको कैसा लग रहा है, और कमेंट खूब भर भर के करो, कुछ अच्छा कमेंट करो जिससे मैं उसे रीड करूँ, अपने वीडियो में उनका नाम लूँ, और आप लोगों के सभी लोगों के साथ में शेयर करो अपने व्यूवर्स को। यहाँ पे जेठानी जी ने हमें और हमने जेठानी जी को गुलाल लगा दिया। यहाँ पे देवर और भाभी की होली हो रही है। तो इस तरीके से सबने होली मनाई, और फिर जाके हम लोग सोने गए, रात के 3 बज गए बातें करते हुए। मिलते हैं नेक्स्ट